them this estimation would be very easy because you are having this approximate round of estimating by rounding off is from 3rd standard. You are doing it from 3rd standard. बट न्यू पीपल जिनको ये पहली बार है राउंडिंग ऑफ करना आप सीख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनो. इफ यू डोंट लिसन अटेंटिवली आपको ये समझ में नहीं आएगा. Sir, tomorrow Sunday there will exam. Next Sunday there will. Yes, coming Sunday there will be exam and I will message you the names of topics. मैथ्स का ठीक है. Exercise 1.1, 1.2, I hope you have all solved. Now we will continue the estimation. Are there any doubts in 1.2? Exercise 1.2. Please send me the homework on group. मैथ्स होमवर्क ग्रुप जो है उसके ऊपर सब लोग लिख के उसको फोटो निकाल के पीडीएफ बना के होमवर्क भेजो. Many students have sent, those who have remaining. Now next class onward, those who don't send homework daily, whatever was their homework, I won't admit you in the class. मैं आपको Sir, class में I admit have नहीं sent करूँगा. you. You have not seen. Sir, I am not added to group homework group. Okay, I will send the link. You click on that link and get added to the homework group. After class, I will send the link. Okay, sir. ठीक है. Sir, हाँ बोलो. sir, I have sent you. You have not seen. Have you sent on the group? Yes, sir. ग्रुप में भेजो बेटा. पर्सनली भेजेंगे होमवर्क तो चेक नहीं होगा क्योंकि Sir, I have sent टोटल on group. 120 स्टूडेंट का होमवर्क इंडिविजुअली चेक करना डिफिकल्ट है. आप एक ही ग्रुप में भेजो सब लोग. ठीक है. We were discussing estimation. Estimation means to tell approximate value or round off value of a given number. इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम? So we use it at many places in day-to-day life. Say for example, अगर आप किसी शॉपकीपर के प्रोविजन स्टोर्स में जाते हैं, ठीक है, तो कोई प्रोविजन स्टोर पे जाएंगे, घर में समझो आपकी मदर आपको पूरा लिस्ट बना के देती है कि ये सब किराना लेके आना है. तो जो भी लिस्ट आपको दिया है वो आप उसको देते हैं और समझो आपको पता नहीं है कि कितने पैसे कैरी करना है. तो आपकी मदर क्या करती है, पहले उस किराने वालों को एक व्हाट्सएप पे फोटो भेज देती है और वो पूछती है कि अप्रोक्सीमेटली बताओ इसका टोटल कितना कॉस्ट आएगा, ये सब सामान का लिस्ट है. तो वो बताता है कि लगभग 450-500 में हो जाएगा, ऐसे वो बोलता है. So to tell approximate value means to estimate. Estimation मतलब वैसे. So अभी estimation का जरूरत हम डे टू डे लाइफ में बहुत जगह करते हैं. जैसे समझो अगर हमने हमारे घर में कोई मैरिज है या फिर बर्थडे सेलिब्रेशन है तो हमें पता नहीं रहता है कि हाउ मेनी गेस्ट विल कम. सो वी ट्राई टू अप्रोक्सीमेट और वी ट्राई टू एस्टिमेट. हाँ, पिछली बार हमारे घर में जब मैरिज सेरेमनी था तो say 2000 people came, so now this time maybe 2500 extra will come, like that we estimate, we round off. तो वैसे ही है. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक नंबर हमें दिया है. पहला टाइप है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस. नियरेस्ट टेंस का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऐसे नंबर्स लिख के दिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और यहाँ 10 भी लिखता हूँ. अब अगर मैंने 13 लिखा तो 13 का नियरेस्ट टेंस जो है वो है 10.
इसके 13 के दो टेंस आते हैं आसपास वाले, एक आता है 10, एक आता है 20। नियरेस्ट टेंस मतलब जिसके यूनिट डिजिट में 0 रहेगा, वो वाला नंबर उसके पास वाला। तो 13 के दो ये टेंस आते हैं, उसके पहले 10 और उसके बाद में 20, ये दो आते हैं, लेकिन उसमें से नियरेस्ट है 10। 10. वैसे ही अगर मैंने आपको बोला कि 56, तो 56 के बाद 60 भी आता है और 50 भी 60 आता is है। nearest. तो नियरेस्ट Sir, कौन सा 60 रहेगा? is nearest. 60 विल बी द 60. नियरेस्ट। तो इसको बोलते हैं नियरेस्ट टेंस। इसके पास वाला टेंस नंबर, टेंस नंबर मतलब यूनिट डिजिट में जिसके 0 है, उसको बोलते हैं टेंस। सो नियरेस्ट टेंस इज 60 हियर। तो अभी इस केस में समझो मैंने आपको ऐसा बोला कि 90, 95 एंड 100, इसका नियरेस्ट टेंस कौन सा है? तो जनरली 95 का नियरेस्ट 100. दोनों भी आते हैं, 90 और 100 दोनों इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं, लेकिन हम Sir, स्टैंडर्ड फॉलो 100. करते हैं कि जो 95 के बाद आने वाला है 100, उसको हम नियरेस्ट लेते हैं, नियरेस्ट टेंस। ठीक है, समझो मैंने आपको बताया कि एक नंबर है 163, तो इसके नियरेस्ट दो, इसके टेंस दो आएंगे, एक 160 150. एंड 170, लेकिन उसका नियरेस्ट आएगा 160। मैंने आपको दिया 177, इसका एक आएगा 170, पास वाला 180, नियरेस्ट कौन सा रहेगा? 180. 180. ये सबको 180. समझा क्या? ये सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बस ऐसे ही हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए कल लास्ट के लेक्चर में। लेकिन उसका मैंने एक प्रोसीजर बताया, 2 स्टेप प्रोसीजर है, 2 स्टेप में हमने उसको सॉल्व किया। ये अगर आपको समझ में आता है जो भी आज मैंने डिस्कस किया, तो ऐसे आंसर निकाला तो भी चलेगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो फिर ये स्टेप्स याद रखो। क्या करना है आपको? सबसे पहले जो भी नंबर दिया है जिसका राउंड ऑफ नियरेस्ट टू टेंस, नियरेस्ट टेंस करना है, वो नंबर देखो, उसका यूनिट डिजिट सबसे पहले देखो। यूनिट डिजिट स्टेप नंबर 1। यूनिट डिजिट अगर 0 to 4 है तो हम क्या करते हैं, टेंस डिजिट को एज इट इज रखते हैं। टेंस डिजिट मतलब ये 4, हाँ यूनिट्स, यूनिट वंस टेंस, ये तो टेंस डिजिट है ये 4, दिस इज टेंस। टेंस डिजिट को एज इट इज रखना है। और अगर ये यूनिट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है तो हम टेंस डिजिट को 1 से बढ़ाते हैं, वी इंक्रीज बाय 1, टेंस डिजिट को हम इंक्रीज करते हैं। ये पहला स्टेप है। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे देखो, एग्जांपल नंबर 2, 9262, इसका यूनिट डिजिट 2 है, मतलब 0 और 4 के बीच में है, इसीलिए टेंस डिजिट को हमें एज इट इज रखना है। 6 को 6 ही रखा, उसको चेंज नहीं किया। इसका यूनिट डिजिट 8 है, तो इसके टेंस डिजिट को हमने 1 से बढ़ाया, 7 को ऐड किया। ओके, बस हमें टेंस डिजिट को या तो बढ़ाना है या एज इट इज रखना है। कब एज इट इज रखेंगे? अगर यूनिट डिजिट 0 to 4 है तो टेंस डिजिट को एज इट इज रखो, और यूनिट डिजिट अगर 5 to 9 है तो टेंस डिजिट को 1 से बढ़ाओ, इंक्रीज इट बाय 1। जैसे यहाँ पे 7 था तो हमने 7 का 8 बनाया। और दूसरा स्टेप है मेक यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट को 0 लिखो, यूनिट डिजिट हटा दो जो भी है, रिमूव करो और वहां पे 0 लिखो। तो इस 8 को हमने हटा दिया और वहां पे 0 लिखा, यहाँ पे 2 को हटा दिया और हमने वहां पे 0 लिखा। ओके, तो क्या करना है, टेंस डिजिट 0 to 4 के बीच में है क्या चेक करो, अगर है तो टेंस डिजिट एज इट इज रखो और यूनिट डिजिट को 0 बनाओ, यूनिट डिजिट को 0 बनाओ। ये दोनों स्टेप समझ में आ गए क्या सबको? Yes, sir. बाकी के डिजिट को हाथ नहीं लगाना, बाकी के सारे डिजिट्स एज इट इज। बस हमें टेंस डिजिट को या तो सेम रखना है या 1 से बढ़ाना है।
और यूनिट डिजिट को 0 बनाना है। ये 2 स्टेप प्रोसीजर, ठीक है। ये सब लोगों ने लिखा है लास्ट लेक्चर में? यस और नो? सर ओके, ठीक है। फिर इसी का ये शॉर्टकट करके लिखो नीचे, शॉर्टकट ये 2 एग्जांपल्स लिखो। और नियरेस्ट टेंस कौन सा आएगा? ये जो राउंड किया है वही आएगा नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस में हमें वही चेक करना है, यूनिट डिजिट 0 to 4 के बीच में है तो उसके पहले वाला टेंस लेना है नियरेस्ट टेंस, और 5 to 9 के बीच में है यूनिट डिजिट तो उसके बाद वाला जो टेंस आता है वो नियरेस्ट टेंस रहेगा। नेक्स्ट, डन? 1 minute सबको समझा कि नहीं? ओके, सो नेक्स्ट नाउ ये दोनों स्टेप समझ में आ गए होंगे आपको, या फिर ये शॉर्टकट भी है। नाउ सर ये हमारा I पहला have हो to गया। write shortcut. कौन बोला, क्या बोला? Sir, I have to write shortcut. 1 minute only. Now next we will discuss the second one, estimating by rounding off to the nearest 100। टेंस के जगह पे अभी लिखना है 100। ये पहला था हमारा, पहला टाइप एस्टिमेशन का। अभी हम डिस्कस करेंगे दूसरा टाइप। estimating by rounding off to the nearest 100, to the nearest hundreds, ठीक है। नियरेस्ट हंड्रेड्स ये भी सिंपल है, इसका पहले शॉर्टकट बता देता हूं। समझो मैंने आपको एक नंबर दिया, इफ आई गिव वन नंबर 173 एंड इफ आई आस्क यू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, इसको राउंड ऑफ करो टू द नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करते वक्त आपको क्या करना है, 173 के बाद डायरेक्टली आता है 200 और उसके पहले आता है 100। इन दोनों में से कौन सा नियरेस्ट है 173 के? सो नियरेस्ट इज 200, सो दैट इज द आंसर। 200. समझो मैंने 150 लिया तो 150 का 100 और उसके बाद 200 ये दोनों आते हैं, 100. लेकिन जब हम अभी 50 200. के 150 का 150 इज अ मिडल नंबर, उसके पहले 50 जाएंगे तो 100, बाद में 50 जाएंगे तो 200, बट हमारा स्टैंडर्ड है कि जो बाद वाला है नेक्स्ट नंबर वी टेक इट एज नियरेस्ट 100। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब भी ये जो पहले 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट आपको ऑब्जर्व करके चेक करना है कि ये दोनों डिजिट 50 से स्मॉलर है या 50 से ग्रेटर है। 50 से स्मॉलर अगर होंगे
तो हमें जैसे फॉर एग्जांपल 143, तो ये पहले दो डिजिट 50 से स्मॉलर है, तो इसका नियरेस्ट 100 क्या आएगा बोलो? 100. 100. ओके, ये शॉर्टकट है, सबको समझ में आया कि नहीं? Yes, Yes, sir. I sir. ठीक है, Sir, we have tried this shortcut. लेट मी टेक सम मोर एग्जांपल्स. वेट समझो, मैंने लिखा 49. 49 के पहले 0 आता है और उसके बाद में 100 आता है, 100. तो क्या लिखना पड़ेगा इसका नियरेस्ट 100? 100. 0. क्या बोला मैंने आपको कि Sir, 0. पहले आप दो क्या? digit जो है वो 50 से स्मॉलर है या ग्रेटर है वो चेक करो. ओके, फर्स्ट 2 डिजिट्स अगर 50 से ग्रेटर है या 50 है तो नेक्स्ट वाला 100 लेना है, नहीं तो उसके प्रीवियस वाला 100. अगर मैंने 149 लिखा तो उसके पहले आएगा 100, उसके बाद आएगा 200. 100. आंसर विल बी 100. ये याद Sir, रखो, वो 0 प्लीज है ना. रिमेम्बर दिस. 50 के 1 से लेके 50 तक, सॉरी हाँ 1 से लेके 50 तक जो भी नंबर्स है इनका सबका राउंड ऑफ 0 आता है. अगर हमने नियरेस्ट 100 कैलकुलेट किया तो राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 लिया तो 1 to 49, 1 to 49 का 0 आता है, ये याद रखना. समझ में आया सबको? शॉर्टकट लिख लो. Yes, sir. Sir, we have tried all examples. यस, क्विक. इसका राउंड ऑफ कौन से दो ऑप्शन आ सकते हैं? 200 and 300. वेरी गुड, 200 एंड 300. आंसर क्या रहेगा? 200. करेक्ट. Yes, sir. 200. ओके, राइट डाउन. Sir, स्टेप वाइज सॉल्व किया स्टेप्स. तो इसका स्टेप 1 आता है, जो भी आपको नंबर दिया है उसका देखो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो. यहाँ पे 50, 43, 25, 49, 73, ये सारे नंबर्स के पहले दो डिजिट है. तो दूसरा डिजिट जो है दैट इज टेंस डिजिट. टेंस डिजिट हमें ऑब्जर्व करना है. टेंस डिजिट अगर 0 to 4 के बीच में है, और या तो 0 भी और 4 भी है, मतलब 0 to 4 सारे डिजिट अगर है टेंस डिजिट, तो क्या करना पड़ेगा हमें? वी विल हैव टू कीप. इसका एग्जाम्पल दूंगा, फिर से समझ में आएगा एग्जाम्पल के साथ. पहले मैं स्टेप लिख लेता हूँ. अगर टेंस डिजिट 0 to 4 है तो हम क्या करेंगे? कीप हंड्रेड्स डिजिट एज इट इज. और दूसरा, अगर 5 to 9 है डिजिट, सो वी इंक्रीज हंड्रेड्स डिजिट बाय 1. 0 to 4 है तो हम 100 डिजिट एज इट इज रखते हैं, और अगर 5 to 9 है टेंस डिजिट तो हम 100 डिजिट को 1 से बढ़ाते हैं. और स्टेप 2 है कि आखिरी के जो दो डिजिट है यूनिट डिजिट
यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट, इन दोनों डिजिट को हमें 0 लिखना है. मेक देम 0. मेक देम 0. ठीक है, दैट्स ऑल. अभी एग्जाम्पल देखो तो इजीली समझ में आएगा आपको. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1. So let us say the number is 173. तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली टेंस डिजिट देखते हैं. टेंस, ये पहला 3 जो है ये यूनिट डिजिट है. वंस, देन दिस इज टेंस, दिस इज हंड्रेड्स. ओके, तो हम टेंस डिजिट देखते हैं. पहले टेंस डिजिट देखो 0 to 4 है या 5 to 9 है. इट इज 5 to 9. तो अगर 5 to 9 है तो इसका राउंड ऑफ लिखते वक्त राउंड ऑफ नियरेस्ट टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 अगर लिखते हैं तो उसका हंड्रेड्स डिजिट जो है वो 1 से बढ़ाना है. इसका हंड्रेड्स डिजिट है 1, उसको 1 से बढ़ाओ तो वो हो जाएगा 2. तो इस 1 को हमने 1 plus 1 किया 2, और बाकी के दोनों डिजिट जो है टेंस और यूनिट डिजिट 0 लिखने हैं. That is our answer. और अगर समझो मैंने लिखा 149, तो यहाँ पे ये यूनिट डिजिट वंस, टेंस, हंड्रेड्स. तो टेंस डिजिट जो है वो 0 to 4 के बीच में है. तो 0 to 4 के बीच में अगर है या 0 to 4 है तो हम 100 डिजिट को एज इट इज रखते हैं. तो यहाँ हंड्रेड्स डिजिट जो 1 है 1 एज इट इज रहेगा, और बाकी के जो दो डिजिट्स है वो 0 0 लिखेंगे. 100. डिजिट एंड टेंस डिजिट. हैव यू अंडरस्टूड दिस मेथड? Yes, sir. सबको समझा क्या? ये लॉन्ग राइट डाउन. सर Sir, ये we लॉन्ग have कट to है. write step 1 and step 2. चलो, तो पहले दो टाइप हो गए, एस्टिमेटिंग बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस and estimating by rounding off to the nearest 100. Now number 3, estimating by rounding off नियरेस्ट 1000. to the nearest 1000. 1000. Okay, thousands. इसका भी पहले शॉर्टकट सुन लो. नियरेस्ट 1000. सो फॉर एग्जांपल 0 से लेके 1000 तक कोई भी बीच में हमें अगर नंबर लिखा, say for example if I write down number 449, तो इसका नियरेस्ट 1000 या तो 0 या तो 1000 रहेगा. लेकिन आपको यहाँ कंपेयर करना है 500 के साथ. पहले 3 डिजिट 500 या 500 से ग्रेटर है तो फिर आपको 1000, मतलब समझो यहाँ पे 553 है तो यहाँ 0 या 1000 आएगा और इसका आंसर रहेगा 1000. 500 या 500 से ग्रेटर अगर है पहले 3 डिजिट तो हम लिखेंगे आंसर नेक्स्ट वाला 1000. 553 के बाद आने वाला 1000 है 1000. उसके पहले वो आता है 0, तो इसका आंसर आएगा 0. ओके, ये समझ में आया सबको? Yes. अभी आप ही बोलो 1500, इसके कौन से 2000 आ सकते हैं? 1000 and 2000. 1000 1000 and and 2000. 2000. इसका And it's आंसर 2000. 2000. आंसर will be 2000. Very good. 2000. करेक्ट. बाद में अब बोलो 12,473, इसके नियरेस्ट 1000 कौन कौन से आएंगे?
था 12,000 and 13,000 और इसका Sir, आंसर क्या रहेगा? 12,000. 12,000. वेरी गुड, 8,000. क्योंकि 473 500 से स्मॉलर है. ठीक है, सो पहले 3 डिजिट देखने हैं आपको. दैट्स ऑल. समझ में आया शॉर्टकट सबको? Yes, sir. लिखो एग्जांपल्स. Now the step by step procedure. डन, सबका हो गया? Sir, मेरा लास्ट का शुरू है. ओके, स्टेप नंबर 1. कंप्लीटेड. Yes, sir. ओके, चलो तो इसका स्टेप 1, you have to observe, we have to observe hundreds digit. Switch off the audio please, somebody's audio is on. हमें हंड्रेड्स डिजिट ऑब्जर्व करना है और वो हंड्रेड्स डिजिट या तो 0 to 4 आ सकता है या 5 to 9 आ सकता है. अगर 0 to 4 है तो 100 डिजिट के बाद जो थाउजेंड्स डिजिट आता है, थाउजेंड्स डिजिट, उसको सेम रखना है. और 5 to 9 अगर आता है तो फिर थाउजेंड्स डिजिट जो है उसको इंक्रीज बाय 1. ओके, इंक्रीज इट बाय 1. एंड स्टेप नंबर 2 है कि यहाँ पे वंस डिजिट मतलब यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट एंड हंड्रेड्स डिजिट, ये तीनों डिजिट, इन तीनों को हमें क्या करना है? मेक देम 0. ओके, सो लेट मी गिव एन एग्जांपल. समझो हमारे पास एक क्वेश्चन है 1475. इसका ये वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड डिजिट है. इसका हंड्रेड्स डिजिट ऑब्जर्व करो, ये 0 to 4 के बीच में है. तो इसका मतलब इसका थाउजेंड डिजिट जो है 1 को एज इट इज रखना है, कीप सेम, 1 को 1 ही रखना है और बाकी के तीनों डिजिट रिमूव करके यहाँ पे 3 0 लिखने हैं. सो 1000 इज द आंसर. ओके, और अगर समझो मुझे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया 1752, तो इसको राउंड अप करना है तो ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स डिजिट 7 है. हंड्रेड्स डिजिट 7 होने के कारण वो 5 to 9 के बीच में है. सो थाउजेंड डिजिट जो है ये 1, इसको इंक्रीज बाय 1, तो 1 का कितना होगा? 2. और बाकी के तीनों 0 लिखो. सो 2000 इज द आंसर. हैज एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. लिखो.